जय हिंद, वंदे मातरम। आज पाठ्य पुस्तक क्षितिज कक्षा 10, शीर्षक उत्साह। इस सुंदर कविता के रचयिता महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, जो छायावाद युग के एक स्तंभ के रूप में हिंदी साहित्य में शोभायमान हैं। आइए इस कविता का सर्वप्रथम सस्वर वाचन करेंगे, तत्पश्चात इसका संपूर्ण व्याख्यान सरल और बोधगम्य रूप से समझेंगे। आइए शुरू करें। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाघ के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो, बादल गरजो। आइए अब इसका व्याख्यान समझें। इस कविता में महाकवि निराला जी ने बादलों को आह्वान किया है, उनको पुकारा है, बुलाया है कि आप आइए और गरजिए। और जो लोगों का जीवन है, जनजीवन है, जो तप्त धरा अर्थात तपती हुई धरती पर जो लोगों का जनजीवन है वो बहुत परेशान है, लोग बहुत परेशान हैं, तो उनके जीवन को आशावादी बनाइए। उनके अंदर निराशा छा चुकी है कि कब बारिश होगी, कब हम सुचारू रूप से अपने जनजीवन को जी पाएंगे। क्योंकि जब भीषण गर्मी उत्तर भारत में खासकर यह गर्मी पड़ती है, जब यह गर्मी मई जून जुलाई के दौरान जब बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, तो उस समय जो लोगों का जीवन होता है वो बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। ना ही लोग घर से बाहर जा पाते हैं और ना ही लोग घर के अंदर ढंग से रह पाते हैं। यदि घर से बाहर जाएं तो बहुत भीषण गर्मी, लू की वजह से बहुत परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, और साथ ही साथ यदि घर के अंदर रहें तो बिना पंखे, एसी या फिर हम अन्य संसाधन, कूलर, इस प्रकार के जो संसाधन हैं इनके बिना इनके प्रयोग से जीना दूभर हो जाता है, परेशानी बहुत बढ़ जाती है। और साथ ही साथ किसान भी बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बारिश नहीं होती है तो किसान जो उनके खेत होते हैं, उनके जो खेतों में पेड़ पौधे होते हैं, अनाज होता है, वो भी सूखने लग जाता है। तो इस प्रकार से कवि पूरी धरा को, धरती को के लिए आह्वान करते हैं बादलों का कि बादलों आप आइए और इस तपती धरा अर्थात इस तपती हुई भूमि को, धरती को, इस पूरे विश्व के लोगों को शांत करिए, उनकी परेशानियों को हरिए, दूर करिए और उनके अंदर नवजीवन को प्रदान करिए, नया जीवन प्रदान करो। ठीक है, तो आइए व्याख्यान को समझें पंक्तिवार पंक्ति। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धाराधरो, धाराधर, धाराधर का अर्थ है धारा को धारण करने वाले अर्थात बादल। तो पानी को धारण करने वाले कौन है? बादल हैं। तो और घेर घेर घोर गगन, घोर का अर्थ है गहन या घना, गगन का अर्थ है आसमान या फिर आकाश। तो कवि कहते हैं कि हे धारा को धारण करने वाले या हे पानी को धारण करने वाले बादलों, आप इस घनघोर घने आकाश पर क्या करो? घेर लो, छा जाओ, पूरे आकाश को घेर लो और आप इसे आप आसमान में छा जाओ और फिर गरजो, बादल गरजो। ठीक है, फिर आप गरजो और बरसो। आगे, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। फिर कवि कहते हैं कि ललित ललित अर्थात सुंदर, ललित का अर्थ सुंदर, काले घुंघराले, घुंघराले जो कर्ली हेयर्स, घुंघराले बच्चों की जो बाल हैं, घुंघराले बाल, उसकी सुमन। अब यहाँ पर जो कवि बताते हैं कि बादलों की सुंदरता का बखान करते हैं, उसकी सुंदरता को बता रहे हैं कि आप क्या हो? सुंदर हो। किस प्रकार से सुंदर हो? कि बच्चे की जो बाल होते हैं, घुंघराले बाल, उसके समान आप सुंदर हो। और आप देखें भी, यदि जब बादल आसमान में छाए होते हैं तो उस समय जो बादल दिखते हैं वो एक घुंघराले बालों के समान शोभायमान होते हैं। तो देखो
जो कवि है वो किस प्रकार से उसको इमेज कर रहा है, किस प्रकार से उसकी कल्पना है कवि की। देखो, बाल कल्पना कैसे पाले, फिर देखें कि कवि जो फिर कहता है कि जो क्या है, आप उस प्रकार से सुंदर हो बादलों कि बच्चे की कल्पना कैसे समान हो, उसके समान आप क्या हो, सुंदर हो, उसकी कल्पना के समान आप सुंदर हो, उस बच्चे की कल्पना के समान। क्यों? क्योंकि जब बच्चे कल्पनाएं करते हैं वो बड़े अकल्पनीय, अभूतपूर्व, बड़े सुंदर कल्पनाएं करते हैं, और उन्हीं कल्पनाओं की वजह से वो प्राय अलग प्रकार के प्रश्नों का भी निर्माण कर जाते हैं, जिनका उत्तर देना बड़े बड़ों के बस का नहीं होता है। ठीक है, तो आप उसी प्रकार से हो बादलों, आप सुंदर हो, घुंघराले बालों के समान हो, और बच्चे की कल्पना के समान हो, उस सुंदर कल्पना के समान हो। तो इस प्रकार से कवि जो बादलों की सुंदरता का बखान करते हैं और उनकी तुलना घुंघराले बालों से कर रहे हैं, और बच्चे की कल्पना से बादलों की तुलना यहाँ पर कवि कर रहे हैं। आगे, विद्युत छवि उर में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। फिर कवि कहते हैं कि विद्युत छवि उर में, उर हृदय, छवि सुंदरता, विद्युत बिजली, ठीक है, वज्र, वज्र क्या होता है मैं ये भी बताऊंगा। वज्र एक हथियार है जो इंद्र को प्राप्त हुआ महर्षि दधीचि के कारण, कि जब असुरों ने, राक्षसों ने लगातार देवताओं पर आक्रमण कर रहे थे तो देवता परेशान हो गए और सभी देवता इंद्र के पास गए। तब इंद्र महर्षि दधीचि के पास गए जो तपस्या में लीन थे, तो उनकी हड्डियां, जो अस्थियां थी, हड्डियां हम कह सकते हैं आम भाषा में, तो उनकी जो अस्थियां थी वो बहुत ही कठोर थी। तो इंद्र ने उनकी अस्थियां मांगी, तो उन्होंने क्या किया, दधीचि ने अपने प्राण त्याग दिए, और उन्होंने, तो उनकी अस्थियों से इंद्र ने वज्र जैसे हथियार का निर्माण किया और उन सभी असुरों का संहार किया। तो उसी प्रकार से वज्र है। तो आप क्या, आपने, हे बादलों, आपने अपने हृदय में, उर में, हृदय में विद्युत के समान अर्थात बिजली के समान सुंदरता छिपा रखी है। आप सुंदर हो, बिजली के समान आप क्या हो, सुंदर हो, और वज्र छिपा, और आपने अपने हृदय में वज्र के समान आप क्या हो, शक्तिशाली हो, इतने कठोर हो, इतने शक्तिशाली हो। जब आप चमकते हो और जब आप कड़कड़ाते हो, भीषण गर्जना करते हो, तो आप क्या हो, बहुत शक्तिशाली हो और बहुत सुंदर हो। इस प्रकार से कवि बादलों की सुंदरता का बखान भी कर रहे हैं। और फिर बताते हैं, कवि नवजीवन वाले नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। फिर कवि कहते हैं कि आप क्या हो, नवजीवन, नया जीवन प्रदान करने वाले हो, उसी कवि के समान जो नई नई कविताएं रचकर, लिखकर लोगों के अंदर नया जीवन प्रदान करता है, प्रेरणा प्रदान करता है, उत्साह उमंग प्रदान करता है। कविता ऐसी ही, कवि जो होता है ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखता है, वो कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ संदेश होता है, बस ये समझना जरूरी होता है। तो इसी प्रकार हो आप बादलों, जो क्या है, उसी कवि के समान हो जो नया जीवन प्रदान करता है अपनी कविताओं के माध्यम से। और नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। फिर कवि कहते हैं कि आप क्या हो, नूतन कविता, कविता को इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि प्रेरणा, आप नई नई प्रेरणाएं भरो, हे बादलों आप गरजो, और लोगों के अंदर जो परेशानियां उनको दूर करो, उनके अंदर उत्साह उमंग पैदा करो। ठीक है, और साथ ही साथ कवि कहते हैं कि उनके अंदर क्या करो, प्रेरणाएं जगाओ, मोटिवेशन पैदा करो, इस प्रकार से। और बादलों आप गरजो, बरसो। आगे, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाग के सकल जन। फिर कवि कहते हैं कि विकल, व्याकुल, उन्मन, परेशान, विश्व के निदाग, विश्व के, आपको पता है विश्व, धरती के सभी लोग, निदाग, भीषण गर्मी, सकल, सभी, जन, लोग। तो इस विश्व के सभी लोग जो क्या हैं, निदाग अर्थात भीषण तपती गर्मी से व्याकुल हैं, और उन्मन हैं अर्थात परेशान हैं। स्वाभाविक है, जब भीषण गर्मी होती है तो लोग परेशान हो जाते हैं। मैंने पहले ही बताया कि ना ही वो अंदर रह पाते हैं घर के अंदर और ढंग से, और ना ही घर के बाहर वो जा पाते हैं, ना ही वो अपना काम सुचारू रूप से कर पाते हैं, कहीं ना कहीं वो परेशान हो जाते हैं। उसी प्रकार से प्रकृति, पेड़ पौधे, जानवर,
इन सभी प्रकार जो पूरी धरती है वो कहीं न कहीं से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में परेशानी को झेल रहे होते हैं। इसीलिए बादलों का कवि यहाँ पर आह्वान करते हैं, आप आइए, सभी लोगों के जीवन को सही करिए, उनके अंदर स्फूर्ति जगाइए, उत्साह भरिए। इस प्रकार से वो कवि बादलों का इसीलिए यहाँ पर आह्वान करते हैं, उनको बुला रहे हैं। फिर आगे, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। फिर कवि कहते हैं अचानक क्या होता है, जब वो आह्वान करते हैं, पुकारते हैं, तो अचानक अज्ञात दिशा से, अनजानी दिशा से बादल, घनघोर बादल छा जाते हैं, अनंत बहुत सारे बादल, पूरा आसमान छा जाता है, भर जाता है बादलों से। तप्त धरा, और उस जो क्या है, गर्मी से धरा का अर्थ धरती, जो यह धरती है भीषण गर्मी से तप चुकी होती है, तो उसे क्या करो आप, जल से फिर शीतल करो, अर्थात बरसो और जल से शांत कर दो, और लोगों के जीवन में स्फूर्ति जगाओ, नवजीवन प्रदान करो। ठीक है, जिससे लोगों का जीवन आसान हो जाए, वो आसानी से अपना काम को कर सकें। ठीक है, पेड़ पौधे जानवरों में क्या होगा, उनको प्यास बुझेगी और पेड़ पौधों में स्फूर्ति होगी और वो मतलब अर्थात वो बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कवि इस कविता के माध्यम से लोगों में उत्साह जगाने, उनके अंदर प्रेरणा भरने का बादलों के माध्यम से आह्वान करते हैं कि बादलों आप आइए, गरजिए और बरसिए, और लोगों के अंदर स्फूर्ति, नई उमंग और उत्साह और प्रेरणा को भरिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आज का यह शीर्षक उत्साह कविता आपके समझ में आ चुका होगा। नहीं भी आ पाया है तो आप एक दो बार वीडियो को देखिए, आपके समझ में आसानी से आ जाएगा। आज के लिए जय हिंद, धन्यवाद।